बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत सी कॉल्स एलसी के बारे में आती हैं कि कौन सी ऐसी टाइप्स हैं एलसी की कि जब वो एलसी इशू करवानी हुए तो बैंक के लिए लाजिम है कि वो पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल ले और उसके बाद वो एलसी इशू करे। तो जैसे हर बार मैं जब भी इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूँ तो उसका लिंक, उसका सोर्स ही शेयर करता हूँ। तो आज भी मैं आपको उसका लिंक और उसका जो रेफरेंस है वही दूंगा जहाँ से आपने रजू करनी है, ना कि हम अपने दोस्तों से पूछने शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों से पूछेंगे, किसी बैंक वाले से पूछेंगे तो मे बी कम्युनिकेशन गैप आ जाए। तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट उस लिंक का विजिट करें, उस सोर्स को देखें और फिर आपको क्लैरिटी होए कि आप जिस टाइप की एलसी इशू करवाना चाह रहे हैं उस टाइप की एलसी इशू करवाने के लिए क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल ज़रूरी है या नहीं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी रेगुलेशंस हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। गूगल ने काम बड़ा आसान कर दिया है। अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट का नॉलेज नहीं है तो जस्ट गूगल पे जाके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टाइप करें तो आपके पास साइट्स आ जाएंगे, वहां पे आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये है sbp.org.pk। जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो टॉप पे जो हेडिंग्स दी हुई हैं, जहाँ पे होम है, अबाउट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, लॉज एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। लॉज एंड रेगुलेशंस को जब आप क्लिक करते हैं और स्क्रॉल डाउन करके बॉटम एरिया में जाते हैं तो वहां पे फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल पड़ा हुआ है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो लास्ट इसकी अपडेशन की थी वो 14 मार्च 2020 को की थी। अब ये जो एफई मैनुअल है इसमें डिफरेंट टॉपिक्स के लिहाज से डिफरेंट चैप्टर्स हैं। जैसे कि अगर आपने एक्सपोर्ट के बारे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कोई भी रेगुलेशंस देखनी है तो चैप्टर 12, चैप्टर 12 उसको विजिट कर लें, तमाम पैराग्राफ्स उसमें दिए हुए हैं। और अगर आप इंपोर्ट के बारे में कोई रेगुलेशन देखना चाह रहे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंपोर्ट के बारे में कोई भी रेगुलेशन है तो वो चैप्टर 13 है, चैप्टर 13। अब चैप्टर 13 में क्लास 14, क्लास नंबर 14 में ये क्लियरली मेंशन है कि कौन सी टाइप्स ऑफ एलसी परमिशन नहीं है इशू करने के लिए बैंक को। तो वहाँ क्या मेंशन है, टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट नॉट परमिटेड, इट इज़ नॉट परमिजिबल टू ओपन क्लीन एंड ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट्स। यानी दो तरह के एलसी, दो तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने की इजाज़त नहीं है। पहला कौन सा है, क्लीन एलसी, और दूसरा है ट्रांसफरेबल एलसी। यानी क्लीन और ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, ये दो टाइप्स की एलसी जो है ये इशू करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अलाउ नहीं है। और अगर इस तरह की एलसी इशू करनी हो तो वहाँ उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस फॉर ओपनिंग सच लेटर्स ऑफ क्रेडिट शुड बी रेफर्ड टू दी FEOD SBP BSC। क्या मतलब कि अगर इस टाइप की एलसी इशू करवाना दरकार होए तो फिर उसकी एप्लीकेशन भेजी जाती है, अप्लाई किया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी जाती है
और एप्लीकेशन किस डिपार्टमेंट को दी जाती है? FEOD, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन डिवीजन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में। और वहाँ से परमिशन मिलने के बाद ये 2 टाइप्स ऑफ LC भी इशू हो सकती हैं अगर परमिशन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि चैप्टर 13 जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल का है, ये अपडेट जो हुआ था वो 14 मार्च 2020 को हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि अगर कभी कोई रेगुलेशंस में चेंजेस आए तो वो चैप्टर 13 को अपग्रेड बार बार नहीं किया जाता, बल्कि जो रेलेवेंट सर्कुलर्स है या नोटिफिकेशंस हैं वो अगेन आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं, जहाँ पे आपने लॉज एंड रेगुलेशंस को क्लिक किया था तो स्क्रॉल डाउन करके गए थे फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल पे, वापस वहीं उसी पेज पे आ जाए जहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, उसके नेक्स्ट लिखा हुआ है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। तो आप सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस को क्लिक करेंगे तो जो भी सर्कुलर्स आ रहे हैं वो डेट वाइज वहाँ पे अपलोडेड है। वहाँ पे रिसेंट एक सर्कुलर EPD स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट, EPD सर्कुलर लेटर नंबर 11 जो कि 5 जुलाई 2022 को इशू हुआ है, उसके मुताबिक अब ये लाजम कर दिया गया है कि अगर आपने कोई LC इशू करवानी है और वो LC जो इशू करवाई जा रही है उसमें जो HS कोड आ रहा है, जो हमारा सिस्टम कोड्स है, जो टैरिफ कोड है, वो चैप्टर 84 और चैप्टर 85 में अगर फॉल कर रहे हैं, यानी PCT पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ के चैप्टर 84, 85 यानी 84 और 85, ये 2 चैप्टर्स के HS कोड अगर फॉल कर रहे हैं जिसके लिए आप LC इशू करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी अब ये लाजम कर दिया गया है कि पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल ली जाए और फिर ही वो LC इशू होएगी। अब उसके लिए प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया गया है कि आप FX पोर्टल में अपना केस अपलोड करेंगे और उसी FX पोर्टल से आपका जब बैंक लिंक है, आपका बैंक वहाँ पे अपनी इनपुट डालेगा और उसी पोर्टल के थ्रू यानी ऑनलाइन ही एप्लीकेशन के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो रिक्वेस्ट आपकी विजिबल होएगी, उसकी प्रोसेसिंग उधर होएगी, उसी की बेस पे ही अप्रूवल होएगी। यहाँ पे कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि या तो वो FX पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है या फिर FX पोर्टल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो उनके पास ये दूसरा ऑप्शन मौजूद है कि वो अपने बैंक से रब्ता करें और बैंक इंटरनली भी उसको अपलोड कर सकता है। उसका प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है क्योंकि उसको अपनी जो मेन ब्रांच है वहाँ से भी प्रोसेसिंग करानी पड़ती है। तो अभी तक यानी आज जो डेट है 20 जुलाई 2022, आज तक की डेट के लिए अगर कोई LC इशू करवानी है तो जिस टाइप के लिए भी LC इशू करवाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल दरकार है, अप्रूवल लाजमी है, वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। इसके बाद मैंने आप से ये जिक्र कर दिया है, ये अर्ज़ कर दी है, ये रिक्वेस्ट की है कि आपने जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सबसे पहले ये सोर्सेस चेक किया करें, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं, जो लॉज एंड रेगुलेशन पे चैप्टर 13 है वहाँ पे पहले देखें। आपको जो स्टेट बैंक की रेगुलेशन के बारे में देखना है वो वहाँ से लोकेट करें। उसके बाद उससे रिलेटेड जो सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस है उसको देखें। और अगर आप किसी दोस्त या बैंक से या किसी से भी मशवरा लेते हैं कि कौन सा इस पर सर्कुलर फॉलो कर रहा है, कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो उसको फिज़िकली जाके वहाँ पे उसको डाउनलोड करके तो उसको भी ज़रूर स्टडी करें, देखें, ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रह जाए। तो इस तरह से अगर एट सोर्स आप कोई चीज़ देखेंगे
तो वो कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट रहेगी। दोस्तों, आपको पता है मेरा मिशन सिर्फ खुशियाँ और इल्म फैलाना है। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक की ज़ात मुझे इसमें कामयाबी दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।